Yes, so we have All India rank 13 in CS Professional, none other than पुलक बंसल. ऑल इंडिया रैंक 3 याद है ना सीएस एग्जीक्यूटिव में, उन्हीं का ऑल इंडिया रैंक 13 आया है सीएस प्रोफेशनल में. कॉन्ग्रेचुलेशन पुलक, बहुत बहुत थैंक यू बधाई. सो मच, थैंक यू सो मच सर. कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू एंड योर फैमिली. थैंक यू सर. तो एग्जीक्यूटिव में रैंक 3 आया, तो प्रोफेशनल में फिर रैंक लाने का प्रेशर अपने आप बन जाता है, मेरे को याद पता है. डेफिनेटली सर, डेफिनेटली. रॉकेट कर जाता है. हाँ सर इवन कि मतलब मैंने खुद पे एड ऑन प्रेशर ले रखा था कि अब टॉप 3 आ गया था एग्जीक्यूटिव में, तो आई हैव टू गेट एन रैंक इन प्रोफेशनल एज वेल. सो वो एक मोटिवेशन का भी काम करता है, बट एक प्रेशर भी रहता ही है साथ साथ में. यस बिल्कुल. तो सीएस प्रोफेशनल में आपने मेरे से 7 लॉ के पेपर पढ़े थे हमारे यहाँ पर. यस सर. ग्रेट. ये बताओ कि एग्जीक्यूटिव में रैंक 3 आ गया, ठीक है, उसके कितने साल बाद आपने प्रोफेशनल का एग्जाम दिया? सर एक्चुअली मेरा दिसंबर 19 वाज माय सीएस एग्जीक्यूटिव का अटेम्प्ट, एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ था. तो वैसे मेरा सीएस प्रोफेशनल अटेम्प्ट दिसंबर 20 लगता, बट ड्यू टू माय लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स आई हैव टू पोस्टपोन इट. एंड जून 21 में मेरे एक्चुअली हैंड और लेग दोनों फ्रैक्चर हो गए थे, तो उसके कारण मुझे वो भी डिफर करा था. एंड सो आई डिसाइडेड कि टू गो फॉर दिसंबर 21. So almost, but I prepared it around like for 8 to 9 months only. मतलब Like समझ मैंने लो बाद में. 3 टर्म आपको लगा, ठीक है, एक टर्म तो इंस्टीट्यूट ने कैंसिल कर दिया था, और राइट 3 राइट. टर्म बाद एग्जाम रहा, मतलब समझ लो 1.5 year, बट योर प्रिपरेशन टाइम वाज 8 to 9 months यू सेड. 8 to 9 months, yes sir. ग्रेट, ग्रेट, ऑसम, सुपर. ये बताओ पुलक, अपना जर्नी बताओ, कैसे ये ऑल इंडिया रैंक अचीव? सर जर्नी थोड़ा मैं कहूँगा सीएस एग्जीक्यूटिव से टफ था प्रोफेशनल का. एब्सोल्युटली. एंड सीएस एग्जीक्यूटिव में मैंने जितना मेहनत किया था उसके मैंने 3 और 4 टाइम्स ज्यादा प्रोफेशनल में मेहनत किया. बट आई डोंट नो रिजल्ट में दोनों में फर्क आ गया इतना. एंड सीएस प्रोफेशनल वाज नॉट इजी, क्योंकि जो सीनियर्स वगैरह से बात हुई थी दे सेड कि सीएस प्रोफेशनल इजी पड़ेगा तुमको, बट मुझे ऐसा फील नहीं हुआ. सीएस प्रोफेशनल का थोड़ा सिलेबस भी मुझे लेंथी भी लगा एंड थोड़ा जम्बल्ड अप लगा, तो इसके कारण दैट वाज जम्बल्ड अप, टफ. लेंथी, मोनोटोनस, यस यस यस, एंड रिपीटेटिव, वेरी रिपीटेटिव. रिपीटेटिव. यस. सो दैट्स व्हाई बट थोड़ा वो वो जो अब ड्राई. इन लोग नया सिलेबस निकाल रहा है, जो नया राइट. सिलेबस का ड्राफ्ट है 2023 का, 2023 का, उसमें इसी चीज को ध्यान लगाया गया कि रिपीटेटिव सब्जेक्ट्स ना हो. जैसे राइट आप राइट. लोगों के एग्जीक्यूटिव पर याद है एक एसबीसी पेपर हुआ करता था, एसबीसी, और यस. उसमें कम नहीं लॉ का उन लोग 40-50% 40 रिपीट कर 50. रखा है. तो वो सब एब्सोल्युटली. हटा दिया, एसबीसी वहां से हटा दिया, फिर प्रोफेशनल में भी जो रिपीटेटिव पेपर था उसको भी हटा रहा है. तो यस. बढ़िया ही डायरेक्शन एंड में जा रहा है. इन प्रोफेशनल एज वेल, लाइक आई थॉट कि मेरे पेपर्स बहुत अच्छे हुए. लाइक अभी स्कोर जो आया उससे आई वाज एक्सपेक्टिंग मोर, लाइक 50 to 60 मार्क्स मोर, बट आई गेस चेकिंग थोड़ा टफ करा है इस बार, सो आई डोंट नो. यस. और चेकिंग जो है ना पुलक, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पर ना मैं आईसीएसआई को भी बोलूंगा, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन का दरकार है. हर टर्म में हम लोग देखते हैं इंस्टीट्यूट 25 ऑल इंडिया रैंक्स का लिस्ट निकालना चाहता है. सबको पता है कि राइट. 25 ऑल इंडिया रैंक्स जो है वो यस. इंस्टीट्यूट डिक्लेयर करता है, बट उसमें एक यस सर. शर्त है, कंडीशन है कि 55% अगर आपका आएगा तो ही आप एलिजिबल होंगे टू करेक्ट. क्लेम ऑल इंडिया रैंक. मतलब करेक्ट. अगर 55% नहीं आ रहा है तो फिर आपको ऑल इंडिया रैंक नहीं मिलेगा. यस सर. अब इस टर्म भी, पिछले बार तो और कम था सीएस प्रोफेशनल में रैंक्स, यस इस यस. टर्म में 18 ऑल इंडिया रैंक्स 18. खाली डिक्लेयर हुआ है. मतलब अभी भी वो जो 25 का कोटा है वही फुल नहीं हो रहा, वो नहीं हो पा रहा. मतलब यस सर. 55% ही नहीं आ रहा लोगों का. तो यहाँ पर बिकॉज इंस्टीट्यूट को भी थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करने का दरकार है कि चेकिंग वगैरह जो है ना, थोड़ा सा उसमें रिफॉर्म लाया जाए, थोड़ा पॉजिटिव चेकिंग, कंस्ट्रक्टिव चेकिंग किया जाए. यस पुलक, योर व्यूज? हाँ यस सर, यू आर राइट. बिकॉज कुछ पेपर ऐसे थे जिसमें आई वाज एक्सपेक्टिंग 70 प्लस. लाइक ऐसा होता है पेपर देने के बाद भी एग्जामिन के हमने यस, कैसा करके आया, आई वाज एब्सोल्युटली. एक्सपेक्टिंग एग्जामिशन 60 प्लस 70 प्लस इजीली, बट इन दोस पेपर आई गॉट 43 45 50. सो दीज आर द मार्क्स. सो वो सब आई वाज, दिक्कत हो जाता है. हाँ आई वाज प्रीटी मच अपसेट, बिकॉज जो मेरा टारगेट स्कोर था उससे आई वाज लो. सो आई वाज, मतलब रिजल्ट देखने के बाद आई वाज हैविंग मिक्स्ड फीलिंग्स कि मुझे हैप्पी होना चाहिए, सैड होना चाहिए, आई डोंट नो. सो या. बिकॉज इतना कम परसेंटेज तुमने कभी महसूस ही नहीं किया होगा. राइट. राइट सर. और एक बार मेरिट लिस्ट थोड़ा 15-20 मिनट रुक करके आता है, डर भी लग गया होगा रैंक डर है या लग, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. बिकॉज आई वाज, मतलब मैंने ऐसे कभी देखा नहीं था. सेट ऑफ का एडवांटेज मिला मुझे सेकंड ग्रुप में, एंड मैंने उसको कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था. आई वाज लाइक कि हमेशा हमेशा ऊपर ही रहा है, नहीं. तो यस, सेट ऑफ कभी रहा नहीं. तो यस, लेकिन मुझे एब्सोल्युटली. सेकंड ग्रुप में सेट ऑफ का एडवांटेज भी मिला. तो आई वाज लाइक कि अब थोड़ा टफ मार्किंग हुआ है, तो आई वाज श्योर कि मेरिट लिस्ट में तो आ जाएगा, लेकिन अब मुझे रैंक पे डाउट आ गया था कि कौन सी रैंक, लाइक सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, जॉइंट या सिंगल रैंक. करेक्ट. तो उस पर डाउट आ गया था ऑफ कोर्स. ये सेम चीज जो है ना सीएस प्रोफेशनल में, जो मेरी और एक स्टूडेंट है ऑल इंडिया रैंक 1 है उसका, श्रुति नगर, सेम चीज राइट. उसका भी यही व्यूज था, सेम चीज.
कि मार्क्स इतने कम मिलते हैं सीएस प्रोफेशनल में कि डर लगता है 15 मिनट जब तक वो मेरिट लिस्ट नहीं आता कि रैंक है भी कि 25 के बाहर है। Actually, I have gone through a lot of mark sheets as well. Like they have not distributed marks to anyone. Like यस not यस me, यस यस even not AR1 को भी यस इन्होंने एनीवन marks नहीं यस दिए हैं. एग्जैक्टली। So लेकिन एग्जीक्यूटिव में पूरा उल्टा है। एग्जीक्यूटिव executive में में पूरा होता है. अभी ऑल इंडिया रैंक 1 मेरा ही स्टूडेंट है, सो आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड राइट नाउ। Nice. चिराग अग्रवाल, उसका मार्कशीट था 612। ठीक है, तो Oh, मार्कशीट yes. में उसका 612 आया। तो हम लोग दोनों एकदम फोन पे कनेक्टेड ही थे। तो बोला भैया 612 आया है। हम बोला देख भाई 612 तेरा टॉप 10 में तो है, टॉप 10 में तो है भाई, 612 में टॉप 10 में तो आ जाएगा, ठीक है। Right, और right, फिर right. 15 मिनट बाद जो है खबर आई गया कि कि भैया ऑल इंडिया रैंक 1 है। तो सोचो right. एग्जीक्यूटिव का मार्क्स 800 में 612, बहुत मतलब कितना 612 परसेंट right. हो गया? लगभग More than लगभग 78 more than 80% 70 के हाँ yes आसपास हो 80%. गया। और Right, यहाँ right. पर 55% भी बच्चों को प्रोफेशनल नहीं दे रहा है। क्या कारण है मैं आपको बताता हूँ। वहां 3 पेपर एमसीक्यू है और यहाँ पर एक भी Yes sir. पेपर एमसीक्यू नहीं है। Yes sir. Yes sir. मैं फुल एमसीक्यू के फेवर में नहीं हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि हर पेपर में कम से कम 30 टू 40 मार्क्स का एमसीक्यू डाल दिया जाए। 30 टू 40 मार्क्स का एमसीक्यू हर पेपर में। Actually, sir, I'm happy you brought this up because अभी जो ICSI का क्वेश्चन आया था, I also एग्जैक्टली suggest मैंने उसमें ये डाला कि आप पूरा एमसीक्यू मत रखिए, आप जैसे सीए के पेपर्स में होता है कई कई में लाइक 30 और 25 मार्क्स का एमसीक्यू रखते हैं जो एंड बाकी 70 मार्क्स का सब्जेक्टिव, ताकि उससे दोनों का ही एक्सपोजर मिलता है बच्चे को। बिल्कुल। पूरा 100 मार्क्स के एमसीक्यू में लाइक लास्ट अटेम्प्ट आई सॉ पीपल वर स्कोरिंग 90 प्लस इन अ पेपर, यस सो यस समटाइम्स इट वो भी फील्स थोड़ा लाइक खराब है। हाँ वो जोक और बन जाता है कि थोड़ा 90 एमसीक्यू प्लस। रखने से क्या है ना, कोई बच्चा लक के कारण तो फेल नहीं होगा। अगर राइट 30 नंबर का एमसीक्यू है और मैं जेन्युइन बच्चा हूं तो मैं 30 में 25 28 वहीं उठा लूंगा। और अगर एवरेज चेकिंग भी होता है, रिमेनिंग 70 मार्क्स जो कि नहीं होना चाहिए बट ह्यूमन एरर रह सकता है, एवरेज चेकिंग भी होता है, तो वहां पर भी मेरे को कम से कम 50 60 तो आराम से जो है वो मिल जाएगा पेपर के। यस सर किसी के डेफिनेटली। साथ नाइंसाफी तो नहीं होगा। राइट बिकॉज जब मेरा एग्जीक्यूटिव का अटेम्प्ट था तो शायद तक वो सेकंड या थर्ड ही था, तब हमको एमसीक्यू सब्जेक्ट का एडवांटेज पता नहीं था, लाइक हम यस लोग नॉर्मल सब्जेक्ट यस हमारे अटेम्प्ट के बाद वी आल्सो सजेस्ट स्टूडेंट्स की तुम एमसीक्यू पे टारगेट करो, लाइक 70 80 जितने ला सकते हो लाओ, तुम्हारा एग्जीक्यूटिव इजीली क्रैक हो जाएगा। एब्सोल्युटली। एंड दैट्स व्हाई वी हैव सीन सो मच जंप इन द एग्जीक्यूटिव का और रिजल्ट। यहाँ पर मैं सारे स्टूडेंट्स को, सीएस स्टूडेंट्स को खास करके बोलना चाहूंगा कि इंस्टीट्यूट देखो, तुम लोग जो है ना सब रेगुलेशन बनने के बाद फिर बोलते हो ये चाहिए वो चाहिए। अभी रेगुलेशन बन रहा है नया सिलेबस का। आईसीएसआई ने सारे बच्चों को रिक्वेस्ट किया है वेबसाइट पर कि गूगल फॉर्म पर अपना फीडबैक दो कि यस सर। आपको नया पैटर्न के बारे में क्या लग रहा है, एमसीक्यूज होने चाहिए, कितने होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, तो उसमें अपना फीडबैक भरो। वो गूगल फॉर्म का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में भी डाल दे रहा हूँ। पक्का से अपना फीडबैक सब लोग भरना। और इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो भी बना रखा है, ठीक है, गूगल राइट फॉर्म भर करके दिखाया है कि भाई मेरा ये व्यूज है। आपको जरूरी नहीं है मेरा व्यूज मानना, आप वहां से गाइडेंस ले सकते हो और अपना व्यूज वहां पर जो है डाल सकते हो। बट बिकॉज फीडबैक इट पक्का इज से देना इम्पोर्टेंट। आईसीएसआई। यस यस सर पुलक, इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज अगर वो व्यू मांग रहे हैं अपन को तो अपन को देने चाहिए। एब्सोल्युटली, नहीं तो फिर हम लोग बाद में रोते हैं। बाद में क्रिप करते हैं। राइट राइट हाँ, बाद में हम लोग एब्सोल्युटली क्रिप करते हैं, राइट। कंप्लेन करते हैं कि अरे ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। अभी यस सर यस। फीडबैक मांग रहे हैं तो राइट सो यही था, लेकिन सीएस प्रोफेशनल का जर्नी सर आई विल से कि थोड़ा डिफिकल्ट था मेरे लिए एग्जीक्यूटिव से ज्यादा। लोग बोलते हैं बिल्कुल। एग्जीक्यूटिव टफ पड़ता है बट व्हेन आई व्यू माय इनफैक्ट मैं जर्नी भी यही बोलता हूँ। व्हेन आई व्यू माय जर्नी तो मैं लगता है कि नहीं एग्जीक्यूटिव वाज मच मोर इजियर देन प्रोफेशनल एज पर मी एंड फॉर मी। सो एब्सोल्युटली, या एक्चुअल में प्रोफेशनल क्या है ना, इसमें बहुत सारा मोनोटोनी आ जाता है, ठीक है, राइट राइट। क्योंकि एग्जीक्यूटिव में सब कुछ नया नया पढ़ रहे हो तो बहुत इंटरेस्ट भी लगता है। और प्रोफेशनल में वो सेल्फ मोटिवेशन का दरकार रहता है टू पुश सेल्फ योरसेल्फ। मोटिवेशन राइट सर बिकॉज एक ही चीज मतलब पढ़ पढ़ के यस आपको लगता है कि आई एम रिटेन नहीं हो रहा है, लाइक ऑल द यस मॉड्यूल्स आर लाइक 600 पेजेस अबव। सो एब्सोल्युटली। कुछ रिटेन हो रहा है नहीं हो रहा है थ्री और फोर मैंने रीडिंग्स तो के बाद जो भी। कोरोना का ब्रेक मिला था साल भर का, मैंने तो उसमें अपना पूरा पढ़ाने का टेक्निक ही चेंज कर दिया। तुमने जब राइट नए राइट वीडियोस वगैरह देखे होंगे, सीधा मॉड्यूल खोल करके बच्चों को जो है पढ़ाओ और करेक्ट फिर करेक्ट नोट्स जो है उनको अलग से लिखाओ। क्लासेस डबल हो गए, बट बच्चों का मेहनत जो है ना थोड़ा कम हो गया इसके कारण। कम हो गया। राइट राइट और कॉन्फिडेंस बढ़ करेक्ट। जाता है कि जब टीचर खुद ही मॉड्यूल्स यस पढ़ा सर रहा है, एक भी पन्ना नहीं छूट रहा है, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और कॉन्फिडेंस बढ़ने के बाद जो एंड है तुम्हें पता है कि खाली ये पढ़ना है और जाकर के एग्जाम में बैठ। राइट एंड आई विल सजेस्ट कि जो भी अभी सीएस प्रोफेशनल में एंटर हो रहे हैं बच्चे जो है वो मॉड्यूल पे ही जाएं बिकॉज बिल्कुल सीएस एग्जीक्यूटिव में यू कैन रिफर नोट्स, आप नोट्स के ऊपर बिल्कुल रिलाई कर सकते हैं चाहे वो कहीं के भी हो, लेकिन नोट्स ऐसे ही जो कॉम्प्रिहेंसिव हो या फिर जो आपको टीचर फुल एफर्ट्स कर दे रहा हो। एंड लेकिन सीएस प्रोफेशनल एक ऐसा पूरा स्टेज है जहाँ पे मॉड्यूल, आप मॉड्यूल पे के अलावा कहीं आप रिलाई कर ही नहीं सकते हो, कुछ लाइक मत यू हैव करो, टू गो खाली फॉर मॉड्यूल मॉड्यूल। कर लो बस, दैट्स इट। राइट राइट बहुत बिकॉज बढ़िया आइडिया।
मैंने इंस्टीट्यूट के नोट्स भी देखे हैं कई कई के, बिकॉज मैं भी ऐसे ढूंढ रहा था कि कई नोट्स ऐसा कुछ मिल जाए, तो उन्होंने यही कर रखा है, इन्होंने नोट मतलब जो मॉड्यूल है उसी को ऑलमोस्ट कॉपी पेस्ट ही कर हाँ रखा हाँ है। हाँ, वही होता है। तो इट्स बेटर कि आईसीएसई का जो अपडेटेड मॉड्यूल है, यू एग्जैक्टली, डाउनलोड दैट, टेक प्रिंट आउट एंड स्टडी फ्रॉम दैट। बिल्कुल। तो मैं तो यही जो है स्टूडेंट लोग को बोल रहा हूँ, ठीक है। कई बार उन लोग बोलते हैं आपका भी तो मैट है, वहां से भी पढ़ा दीजिए। बोला यार ये वाला पढ़ लोगे तो वो अपने आप हो जाएगा ना, वो तो हो उसी का जाएगा, अडेप्टेशन है। एब्सोल्युटली। तो पुलक, बिकॉज योर व्यूज यस। जर्नी के ऊपर, एमईपीएल के बारे में कैसा रहा नहीं नहीं, एक्सपीरियंस? MEPL was throughout with me throughout my journey, and it was very helpful because literally CS प्रोफेशनल का जर्नी वाज हेक्टिक। या तो जितना आवर्स मैंने एग्जीक्यूटिव में दिया था उसके मैंने ऑलमोस्ट मतलब डबल आवर्स मैंने उसमें दिया होगा प्रोफेशनल में। वही जैसा सर आपने बताया मोनोटोनस वगैरह, तो उसमें आपने बहुत हेल्प करी उसको थोड़ा एक्साइटिंग बनाने में, थोड़ा एंजॉय करने में सब्जेक्ट को, प्यार करने में सब्जेक्ट को, सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है। तो वो एक हेल्प थ्रू आउट द जर्नी रही, जो उसके कारण ये था। एंड अभी रिजल्ट देखते देखते भी आई वाज लाइक कि अब क्या होगा प्रोफेशनल में, आई वाज मोर स्केयर्ड। या करेक्ट। अपने होम टाउन के बारे में तो बताओ ताकि लोग जान सकें। गुजरात, सॉरी राजस्थान। राजस्थान। हाँ। बट सो तुम अभी कहाँ पर हो? अभी तो मैं होम टाउन में ही हूँ, भिलवाड़ा राजस्थान। भिलवाड़ा। बट माय कॉलेज इज इन दिल्ली। कॉलेज दिल्ली में, यस सर। राइट। तो सो अभी भिलवाड़ा में हो? अभी भिलवाड़ा में है, अभी नेक्स्ट सेमेस्टर से आई विल गो, बिकॉज अब ऑफलाइन हो गया है धीरे धीरे सब कुछ। अब तो दिल्ली जाना पड़ेगा। यस यस। और फिर बहुत जल्द कैलकाटा भी आना है, क्योंकि हम लोग फेलिसिटेशन सेरेमनी जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। लास्ट बार नहीं हो सका था कोरोना के कारण। आई वाज गोइंग टू टेल यू लाइक अपना एग्जीक्यूटिव का भी सर बच रहा है हाँ, सेलिब्रेशन, वी हैवंट मेट। एग्जीक्यूटिव का भी बच रहा है, प्रोफेशनल का भी बच रहा है, धूमधाम से करेंगे एकदम। यस लास्ट सर टाइम कोरोना के डेफिनेटली। कारण नहीं हो सका था, बट अब तो जो है जबरदस्त रूप से डेफिनेटली। करेंगे। डेफिनेटली। पुलक, wish you all the very best for all your थैंक future endeavors, and you have थैंक यू made me सो proud, मच। your family proud. Entire credit थैंक यू goes सो to मच। you, and थैंक lots यू of सो love. मच। Take care. थैंक यू Bye सो bye. मच। थैंक यू।